हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो आज है 14 अप्रैल और आज है बाबा साहेब का बर्थडे। तो हमेशा की तरह मैं जल्दी उठ के लग गई हूँ अपनी तैयारियों के लिए। पर आज करना था मुझे पूजा और उसके लिए मुझे पहले कुछ करना था प्रिपेयर। तो इसलिए मैं अभी सबसे पहले मैंने उठते ही झाड़ू पोछा लगा लिया था और उसके बाद मैंने नहा लिया था। अब मैं निकाल रही हूँ रंगोली बाहर। तो फ्रेंड्स, मुझे रंगोली बिल्कुल भी नहीं आती है बनानी और मैं कैसे भी बना लेती हूँ। और इतना मीन्स डिज़ाइनर रंगोली मुझे बिल्कुल भी नहीं बनानी आती है। तो मैंने झट कैसे भी बना ली। और कभी कभी कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है, जैसे दिवाली, दशहरा एंड जैसे अभी आज जो है 14 अप्रैल, तो उसके लिए रंगोली मैं बनाती ही हूँ, डालती ही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने रंगोली बनाई है फ्लावर वाली। और हमारे आंगन में तो हम बना ही नहीं सकते हैं, तो मैंने अंदर ही बनाई है क्योंकि सामने वाले घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं अंदर ही बनाती हूँ हमेशा रंगोली। और अभी किट्टू सोया है, इसलिए ये रंगोली बहुत अच्छे से बन पा रही है। अगर वो उठा होता तो ये रंगोली कभी भी इतनी अच्छे से नहीं बन पाती थी। और मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं बनाया था। मैंने सोचा चलो पहले ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद खाने पीने की तैयारी कर लूँगी मैं। तो अभी देखिए इस तरह से मैं फ्लावर बनाया है मैंने। और उसके बाद मेरे पास देखिए ना कलर्स भी नहीं है। मेरे पास 2-3 ही कलर थे। मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था इस पत्ती में डालने के लिए, तो मैंने उसमें 2-3 कलर मिक्स करके कैसे भी शेड दे दिया है। तो ठीक ही लग रही थी। जैसे मुझे तो कुछ भी डिज़ाइन मेरे दिमाग में थी ही नहीं, बस मैं बैठी और यूँ हाथ घुमाया और मेरी रंगोली तैयार हो चुकी थी। और जो जिसको पता है कि मुझे रंगोली नहीं आती, तो वो भी सोच रहा होगा कि इसने सचमुच ठीक ठाक ही बना ली है रंगोली। तो आनी भी चाहिए सभी को रंगोली। मुझे तो लगता है, मुझे बड़ा अफ़सोस सा लगता है कि मुझे रंगोली बनानी नहीं आती है। तो हो गई है मेरी रंगोली तैयार। और अब अभी मैं आ गई हूँ घर के अंदर। और ये जो सोफ़ा है ना, ये मैं सरका के इस दीवार में लगा ले रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड को सुबह सुबह ही ऑफ़िस के लिए निकलना था, तो वह निकल चुके हैं अपने ऑफ़िस के लिए। वो 6 बजे ही निकल गए थे सुबह। और मेरे देवर भी अपने काम से बाहर जा चुके हैं, तो इसलिए ये सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ उससे इतना कुछ नहीं लग रहा है कि मुझे सोफ़ा उठाना पड़ रहा है। मुझे इस चीज़ की आदत ही है, मैं ये हमेशा ही करते आ रही हूँ। और अभी ये जो बुक्स और बैग वगैरह है, मैं दूसरे रूम में ले जाके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये टेबल है, इस टेबल पे ही मैं सब फ़ोटोज़ और सब जो मूर्तियाँ हैं इसको सजाने वाली हूँ, ताकि अच्छे से बैठ के आसानी से हम पूजा कर सकें। और ये देखिए अभी मैंने इसको एक कपड़े से साफ़ भी कर लिया है। वैसे ज़्यादा गंदा होता नहीं है क्योंकि मैं इसे रोज़ ही साफ़ करती हूँ। और इस तरह से मैं इस टेबल को यहाँ पर लगा के रख दिया है। इस तरह से मैंने अभी ये कपड़ा लगा लिया है। ये कपड़े के ऊपर ही हम सब चीज़ों को रखते हैं। ये कंपलसरी ही होता है, नीचे नहीं रखा जाता है। तो अभी मैंने ये लगा लिया है। और सुबह सुबह ही मैंने ये जो अभी फ़ोटोज़ है इसको पोंछ के रख दिया था। मूर्तियाँ भी साफ़ करके रख दी थी और ये कपड़ा भी धोकर रख दिया था। तो इस तरह से मैं इसे सेट करके रख दे रही हूँ। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा। और
इस दिन थोड़ा जोश सा ही लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मीन्स खुद ब खुद ही जोश सा आ रहा था। तो इस तरह से देखिए मैंने ये फ़ोटोज़ को लगा लिया है और अभी मैं ये मूर्तियों को भी रख लूँगी यहाँ पर। यहाँ की सब तैयारी होने के बाद मैंने किट्टू को भी उठा लिया था। उसको मैंने सबसे पहले नाश्ता कराया और उसके बाद मैंने उसको नहलाकर नए कपड़े पहनाए थे। वैसे तो इस दिन बहुत धूमधाम से ये बाबा साहेब का बर्थडे मनाया जाता है, बट कोरोना की वजह से सब चीज़ों पर पाबंदी सी आ गई है और सभी को अपने घर में ही बैठ के सारे फेस्टिवल्स हैं उसे सेलिब्रेट करना ही चाहिए वैसे भी। और तो इस तरह से मैं और किट्टू हम दोनों ही सजा रहे हैं। आज ना मेरे देवर है और ना ही मेरे हस्बैंड है, तो सब मैं ही कर रही हूँ, नहीं तो मेरे देवर ही कर देते हैं हर चीज़। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये सब चीज़ें करने की। तो उन्होंने कहा था कि भाभी आप कर लेना और मैंने कहा ठीक है, आप हो आओ जहाँ आपको जाना है। तो और किट्टू कर रहा था मदद मेरी थोड़ी बहुत, तो अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह मेरी पूजा करने की इच्छा थी, पर अकेले दिल नहीं कर रहा था, तो मैं किट्टू के उठने का ही वेट कर रही थी कि किट्टू उठेगा तो साथ में उसके ही मिलकर पूजा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले मैंने चढ़ा लिया है हार फ़ोटोज़ को। तो मैं वही देख रही थी कि यहाँ पर किस तरह से मैं हार लगाऊँ। तो मेरे देवर ने इसके फ़ोटो के पीछे कुछ रस्सी के टुकड़े बांधे हुए हैं और उसी को मैंने अभी ये कैंची से कट करके तो मैं इसे यहाँ पर बांध ले रही हूँ। और किट्टू से कहा किट्टू थोड़ा हाथ लगा दो आप, तो उसका हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा था, वो कोशिश कर रहा था, तो फिर मैंने ही बांध दिया। और अभी फिर मेरी सास भी तैयार होकर आ गए थे और मेरी सास, मैंने और मेरे ससुर ने, हम तीनों चारों ने मिलकर पूजा की है बाबा साहेब की। और अभी मैं सारी कैंडल्स लगा लूँगी यहाँ पर। और फिर उसके बाद मेरे सास और मैंने की थी वंदना, ये सब मॉर्निंग में हुआ। और उसके बाद मैंने कुछ भी क्लिप नहीं बनाई थी और आज शाम को कुछ स्पेशल बनाना था और कुछ मीठे में बनाना था, तो मैंने बनाया था खीर, पूरी और पकोड़े प्याज के और पुलाव। तो ये सब चीज़ें बहुत यम्मी बनी थी और मैं हमेशा यही चीज़ें बनाती हूँ ज़्यादातर। और यही तक था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।